स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की 98 वाणी है। ग्रंथ राम रसायन बोध का 3य प्रकरण चल रहा है। महाराज फरमा रहे हैं कि देश दिशांतर फिरत ही अंतर सोद्यो नाय, परमोद्यो संसार को आशा धर मन माय। आशा धर मन माय आप आपो न विचार्यो, परे परे भरमत संत मत नाही निहार्यो। रामचरण भज राम को यह संत मत आय, देश दिशांतर फिरत ही अंतर सोद्यो नाय। कह रहे कि देश दिशांतर फिर गए। देश दिशांतर यानी एक तो देश के अंतर्गत, एक देशांतर। देशांतर यानी एक देश से दूसरे देश, विदेश भी घूमे हैं और यहाँ भी घूम लिए, देश में भी घूम लिए और देश के बाहर भी घूम के आ गए। सब जगह सब, हाँ, देश देश विदेश में फिरी, सब जगह घूम के आ गए, सब जगह देख के आ गए। तो देश में क्या दिखा, विदेश में क्या दिखा, जो आंखों से दिखता है वही दिखेगा ना। यहाँ जो आंखों से नहीं दिखता है वो विदेश जाने से दिख जाएगा। कह रहे देश दिशांतर फिरत ही अंतर सोध्यो नाय। जो आंखों से नहीं दिखता वो तो आपको अपने भीतर ही खोजना पड़ेगा। या नैना नहीं देखिया, इन आंखों से नहीं दिखेगा। या नैना नहीं देखिया अजब अनुपम चैन, वो बड़ा अजब चीज है, अनुपम चीज है। उसके चैन, उसके लक्षण बड़े अनुपम है। या नैना नहीं देखिया अजब अनुपम चैन, सुखराम सूरत नैन सु देख कर भाखत उनके। सूरत ज्ञान से, सूरत चक्षु से, जो सदगुरु ने, शास्त्रों ने हमें श्रुत ज्ञान दिया है, उससे मैं देखता हूं, यानी ज्ञान दृष्टि से देखता हूं। हाँ, सूरत दृष्टि से, दिव्य दृष्टि से, ज्ञान दृष्टि से, ब्रह्म दृष्टि से हमें दिखाई देता हो। इन नैनों से वो दिखाई नहीं देता। हम तो बाकी तो देखने सब जगह जाते ही हैं। देश दिशांतर फिरते ही है ना सब जगह। इसलिए क्या कहा, जिन पाया जिन घट ही पाया, बायर फिर जन्म गमाया। 68 को काहू को फिरिए, सूरत समेट नाम में धरिए। तो देश दिशांतर फिरत ही अंतर सोध्यो नाय। खोज करना है तो कहाँ करना है, जानने वाले को जानना है तो कहाँ जानना है, जानने वाला आपको बाहर नहीं दिखाई देगा कहीं, क्योंकि वो देखने में आता ही नहीं। कितनी जगह घूमे हो बोले आप, 3 लोक फिर देखे है लोई, गुरासारी सरवर। सदगुरु के समान हमें दूसरा कोई मिला नहीं, अंदर वाले को, जानने वाले को जनाने के लिए। बाकी तो सब चीजें तो देखने को मिल गई हमको संसार में, देख के भी आ गए, लेकिन उसका कोई लाभ हुआ नहीं, फायदा हुआ नहीं। तो क्या किया, परमोद्यो संसार को आशा धर मनमाय। हम संसार को देख के आए और संसार वालों को ही हम संसार का ही ज्ञान दे के आए। जो ज्ञान होगा वही तो देंगे ना, जो देखा है वही तो बताएंगे, जो देखा ही नहीं उसे कैसे बताएंगे। वो अलग को कैसे लखाएंगे, अलग को तो सदगुरु लखाते हैं ना। जिसने अलग को लखा है वही तो हमें लखा सकता है, जिसने लखा ही नहीं है वो कैसे लखाएगा। तो परमोद्यो संसार को आशा धर मन माय। आशा धर मन माय आप आपो न विचार्यो। उसने अपने आप का तो कभी, अपने स्वरूप का तो कभी, अपने अविनाशी का तो कभी विचार ही नहीं किया। और किस में रहे, परे परे भरमत, भरम में पड़े रहे। क्या भरम था कि हमें बाहर देखने से राम जी परमात्मा मिल जाएंगे, बाहर खोजने से मिल जाएंगे, बाहर ढूंढने से मिल जाएंगे।
सेकंड पर्सन में, थर्ड पर्सन में हमें कई परमात्मा दिख जाएंगे, दर्शन हो जाएंगे। दर्शन के लिए हम घूमते रहे बहुत, लेकिन वो दर्शन में आता ही नहीं है। कैसे दर्शन करोगे उसके? वो दर्शन में आता हो, यानी उसका कोई रूप हो, उसका कोई रंग हो, उसका कोई वर्ण हो, उसका कोई आकार हो, तो अपन दर्शन करके आ जा में चलो। लेकिन उसका तो कोई रूप, रंग, वर्ण, आकार ही नहीं है। कितनी बड़ी मूर्खता है। कैसे दर्शन करें हमें उसके? बोलो। बचपन के दोहों को उस समय दोहे के रूप में पढ़ा, और अब आज जैसे अध्यात्म के रूप में देखते हैं तो वो दोहे उस समय भी इतने उपदेशक थे। कस्तूरी कुंडली बसे लोग ढूंढे बनवाए, ऐसे गट गट राम है दुनिया देखत ना है। तो परे परे भरमत, केवल दोहों के रूप में ही पढ़ा। आज समझ में आ रही नहीं वो बातें सब। तो परे परे भरमत, हम जगह जगह उसे भरम में ही खोजते रहे, ढूंढते रहे। लेकिन संत मत ना ही निहार्यो, संत क्या बताते हैं? तेरे गट में खोज। तन देवल बिच आत्म देवा निर्गुण भक्ति भजने भी हो। मिलेगा तो तेरे को तेरे गट में ही मिलेगा, बाहर फिरने से कहीं मिलने वाला। तो उस संत मत को तो प्रधानता ही नहीं दी। हमने तो बाहर ही परमात्मा खोजने के लिए सब जगह जाके आए, सब तीर्थों में दर्शन करके आए। भारत के राम चरण भज राम को यह संत मत आए। संत क्या कहते हैं? तू उस सतराम का भजन कर, अविनाशी का भजन कर, नहीं मरने वाले का भजन कर, अकाल पुरुष का भजन कर, अजूनी सेहत का भजन कर। ये संत मत है। बाकी तो देश दिशांतर फिरत ही अंतर सोध्यो नाई। अंतर सोधे आपको सिर पर दलक बनाए, पर मोदे तन मन को स्वार्थ स्वाद नसाय। स्वार्थ स्वाद नसाय पाए सतगुरु की शिक्षा, भाड़ो दे तरण पाण अजगरी भावरी भिक्षा। राम चरण रामे बजे दूजी तजे उपाय, अंतर सोदे आपको सिर पर दलक बनाए। क्या करें महाराज? क्या करो आप? अंतर सोधे आपको। आप कहाँ पाओगे? आप अपने भीतर पाओगे। तन देवल बिच, ये तन आपका क्या है? देवल है, मंदिर है। देवल में देव विराजे, आत्म देव विराजे। तो अंतर सोधे आपको, आपको अपने आप को खोजना है, जानने वाले को खोजना, तो अपने ही भीतर खोज लो। क्योंकि वो जानने वाला बाहर आपको कभी दिखाई देगा ही नहीं, और जो दिखाई दे रहा है वो जानने वाला है ही नहीं। वो जो दिखाई दे रहा है ना, वो तो दृश्य बन गया, और जानने वाला कभी दृश्य बनता ही नहीं है। जानने वाला तो दृष्टा ही रहता है, दृश्य नहीं बनता। तो अंतर शोधे आपको सिर पर दलक बनाए। ऐसे सिर पर सदगुरु के ज्ञान को धारण करके, ओढ़ कर भीतर में खोज कर लो, आपको मिल जाएंगे परमात्मा। बाकी बाहर कहीं नहीं मिलेंगे। और जैसे आपको अंदर में मिलेंगे ना, फिर आप खुद ही परमात्मा हो जाओगे। आपको अंदर में मिलेंगे तो सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन परमात्मा नहीं मिलेंगे, दूसरे तीसरे परमात्मा नहीं मिलेंगे, आपसे अलग परमात्मा नहीं मिलेंगे। आपसे अलग जो कुछ भी मिलेगा ना, वो सब माया होगी, परमात्मा होगा ही नहीं। आपसे अलग जो भी है वो सब माया है। केवल आप ही परमात्मा हो, बाकी सब माया है। तो अंतर शोधे आपको सिर पर दलक बनाए। फिर क्या करना? अरमोदे तन मन को स्वार्थ स्वाद नसाय। फिर प्रमोद देना है तो किसको देना है? आपके ही मन को देना है। ज्ञान देना है तो आपको ही मन को देना है। बीमारी कहाँ है? आपके मन में है।
सुख दुख कहाँ है? आपके मन में है। अज्ञानता कहाँ है? आपकी बुद्धि में है। तो महाराज कह रहे हैं कि आपके मन बुद्धि को ज्ञान दो परमोते, अपनी मन बुद्धि को ज्ञान दो। जहां अज्ञानता है उस अज्ञानता का निवारण करो। तो जैसे अज्ञानता का निवारण होगा तो अपने आप ऑटोमेटिक स्वार्थ स्वाद नसाय, स्वादों की भावट, स्वार्थ पूर्ति की इच्छा स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। कि ये शरीर में हुई नहीं, ये मन में हुई नहीं। जब ये मैं हुई नहीं, जब ये मेरे है ही नहीं, तो मैं इनके सुखों के लिए क्यों उपाय करूं? क्यों दुखी हूं इनके लिए? क्यों इनके पीछे लगकर बार बार जन्म मरण में आऊं? जब ये मेरा पार्टी नहीं है, जब ये सारे फॉरेन पार्ट है, मेरे पार्ट नहीं है। तो यही तो भेद नहीं होता। एक तरफ फिर पुरुषार्थ करना ही बेकार हो गया, कुछ करना ही नहीं, बस बैठ जाओ घर में। वही तो है। घर में बैठ जाओ, कुछ पुरुषार्थ करना ही नहीं। ये भी तो एक तरह से अपने सामने समस्या रहती है कि क्या करना क्या नहीं। ब्रह्म की प्राप्ति के लिए कुछ नहीं करना, परमात्मा की प्राप्ति के लिए कुछ नहीं करना। उसमें भाव क्या है? बॉडी को, शरीर को चलाने के लिए करना। महाराज कह रहे कह सुखराम देही के ताई करो सकल विद कर। नहीं, आपको इस देह को, इस देहों में प्राण बने रहे, उसके लिए जो करना है वो आप करो। उसके लिए मेरी तरफ से कोई मनाही, लेकिन मोक्ष के लिए कुछ नहीं करना। कह सुखराम देही के ताई करो सकल विद, यानी करने से क्या मिलेगा? माया मिलेगी, देह के सुख मिलेंगे। करने से क्या मिलेगा? माया मिलेगी, देह के सुख। कुछ भी करोगे उससे माया ही मिलेगी। शुभ या अशुभ कर्मों का बंद होगा कि नहीं होगा कुछ करने से? तो आप बढ़ाना चाहोगे बंदों को या कम करना चाहोगे? कमी करना चाहेगा तो फिर आप तो करने की कह रहे अगर एक तरफ जब दुनिया में आए हुए हैं तो संसार में, नहीं, तो फिर उससे तो बढ़ेंगे ना। यहाँ फिर पुरुषार्थ नहीं करे, विकास नहीं करे, तो यार ये तो निकम्मा है, तो कुछ करता ही नहीं। वो अलग चीज। आप कर रहे हो जैसे रेदास जी थे, वो जूती घटते थे, घटते ही थे। महाराज के देह के लिए जो आपको करना है कर्म करो, तो करना है, कर्म तो करते थे, लेकिन अपने मोक्ष के लिए आपको कुछ नहीं करना है। मोक्ष काज भी देख नहीं चाहिए। मोक्ष प्राप्ति के लिए कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। देखो मोक्ष के लिए इन सारे कामों से निवृत्त भी तो रहना पड़ता है, तभी मोक्ष होगा। बाकी अगर इसी में उलझे रह गए तो फिर तो बात होगी। इनको करते हुए इनसे अलग रहना है करता भाव नहीं आना है कि ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये मैं कर रहा हूँ, ये मैं परिवार चला रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं पैसे कमा रहा हूँ, ये नहीं होना। वो भाव नहीं आना चाहिए इसके अंदर। इनसे करते हुए कर्म का तो निर्वाह करना है। आपको मनुष्य शरीर मिला है तो आपको आप ऋणी हो, तो आप उस ऋण को तो उतारना है। देव ऋण उतारना है, देवताओं के ऋणी हो, ऋषि ऋण उतारना है, पितृ ऋण उतारना है, ये सब ऋणों को चुकाना है। लेकिन ये सब चुकाते हुए इसके अंदर अपना तत्वाभिमान नहीं रखना कि मैं कर रहा हूं। सो करो सो राम जी, मैं तो करता नाई, रामचरण मैं करूं, बड़ी चूक मुझ में। जैसे कर्तत्व अभिमान आया, कर्ता बने आप, तो उसके कर्ता के भोगता आपको बनना पड़ेगा। कर्ता सो ही भोगता, करेगा सो भरेगा। आप कर्ता ही मत बनो ना, तो फिर आपको भोगने की भी तो करने की मनाही नहीं है, लेकिन कर्तव्य अभिमान की मनाही है। करो लेकिन बिना कर्तव्य अभिमान के कि मैं नहीं कर रहा हूं। वही प्रेरणा दे रहा है, वही संसाधन दे रहा है, वही करा रहा है, साधन भी वही दे रहा है, साधन भी वही दे रहा है, सब कुछ वही दे रहा ये है। भाव रखते हुए, ये भाव रखते हुए कार्य करना। यही भाव रखते, इसमें से मेरा कुछ भी रोल नहीं है। मैं तो एक्टर हूं केवल, डायरेक्टर तो वो है। जैसे डायरेक्टर ने मेरे लिए स्क्रिप्ट रची है, उस स्क्रिप्ट को मैं बखूबी रोल निभा रहा हूं। न मैं इससे सुखी हूं और न मैं इससे, हाँ, नाटक में सुखी दुखी होते हैं क्या? नाटक में मर भी जाते हैं, थोड़ी देर बाद वापस खड़े हो जाते हैं पीछे, पर्दे के पीछे जाके।
ऐसा ही होता है। विलेन भी होता है नाटक में और वो भी होता है, को क्या नाम, हीरो भी होता है। दोनों पीछे फिर आराम से चाय पी रहे होते हैं नाटक के बाद मिलके एक साथ, ऐसा ही होता है। तो महाराज कह रहे परमोदे तन मन को स्वारद स्वाद नसाय। इस प्रकार का यदि भाव आपके भीतर जाग गया, समझ आ गई, आपने अपने मन को ऐसा ज्ञान दे दिया, तो आपका स्वार्थ और स्वाद सब नाश को प्राप्त हो जाएगा, कुछ रहेगा ही नहीं। स्वार्थ स्वाद नसाय पाए सतगुरु की शिक्षा। ये किससे होगा या करने से होगा? कुछ सदगुरु के साथ ज्ञान से होगा। ज्ञान में करनी नहीं है, ज्ञान में क्रिया नहीं है कुछ। ज्ञान मार्ग क्रिया का मार्ग नहीं है, क्रिया का मार्ग अलग है। जिसे कर्म योग कहते हैं वो क्रिया का मार्ग, भक्ति योग कहते हैं जिसके अंदर भगवान अलग है, भगत अलग है। ज्ञान मार्ग के अंदर भगवान और भगत एक हो जाते हैं, अलग नहीं रहते। और ज्ञान में कुछ करना ही नहीं है। वैसे तो तीनों में ही अंत तो एक ही हो जाता है। तो स्वारद स्वाद नसाय पाए सतगुरु की शिक्षा। सतगुरु आपको शिक्षा दे रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं। ज्ञान से आपके स्वार्थ और स्वाद को नसा रहे हैं। फिर ये स्वार्थ स्वाद नाश को प्राप्त हो जाएंगे, यानी आपका अपना कोई निजी स्वार्थ कुछ बचेगा नहीं, क्योंकि आपको इस संसार में कुछ प्राप्त करना बाकी नहीं रहेगा। जब आप ब्रह्म हो गए, जब आप परमात्मा हो गए, अब आपको क्या बड़ा बनना है परमात्मा से, ये बताओ मुझे। कुछ परमात्मा से बड़ी जगह भी है बनने के लिए कुछ। अब परमात्मा हो गए तो क्या पाना बाकी है अब आपके लिए? सुप्रीम हो गए। सुप्रीम होने के बाद क्या पाना बाकी रहा आपके लिए? कुछ बाकी रहा जिसके लिए आप कुछ अचको, तड़पो, दुखी रहो? और वही मिल जाए उसके बाद बचा क्या? कुछ बाकी रहा क्या? नहीं रहा ना परमात्मा होने के बाद। तो जैसे आप परमात्मा सदगुरु की शिक्षा से आप परमात्मा हो गए, सदगुरु के ज्ञान से आप अपने स्वरूप को पा गए, ब्रह्म हो गए। अब ब्रह्म से बड़ी तो कोई चीज है नहीं इस संसार में कि मैं कुछ बनूं उसको पाके। है क्या कोई चीज? तो फिर क्या करेंगे? भाड़ो दे तन प्राण अजगरी भावरी शिक्ष भिक्षा। फिर तो ये तन है और प्राण इसमें है। अब ये रहे तो भी ठीक, न तो रहे तो भी ठीक, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मेरे तो होना था सो हो गया। सूरत शब्द का जोग संतदास इस देह का। तो मेरे को है तब तक मुझे रखना है, और जिस दिन जाएंगे प्राण उस दिन अपने आप चले जाएंगे। मैं छोड़ने के लिए तैयार हूं, इन प्राणों को मैं छोड़ने के लिए तैयार हूं। मेरी तैयारी पूरी है, यानी मुझे कोई दुख मृत्यु का भी ऐसी तैयारी है अपनी। स्वरूप को जानने के बाद आपकी तैयारी हो जाएगी, क्योंकि आपकी मृत्यु नहीं होती है, शरीर की होती है, वो तो होगी। तो फिर क्या? भाड़ो दे तन प्राण। इस तन में प्राण को रखने के लिए भाड़ा के रूप में आप भोजन प्रसाद पाओगे, न कि अपने स्वाद के लिए। इस शरीर को, शरीर में प्राण रहते हैं तो ये किराए का करे, किराया तो भरना पड़ेगा ना। जी रहे हैं इसलिए खाना। हाँ, इसलिए खाना है। तो भाड़ो दे तन प्राण, प्राणों का भाड़ा है भोजन। वो तन के भीतर प्राण संचरित होते हैं, चलते रहते हैं, ठीक है। और जब तक प्राण है तब तक भाड़ा देना है शरीर। जिस दिन प्राण निकल जाएंगे उस दिन भाड़ा देना बंद कर देना। यानी जिस दिन आप घर खाली कर दोगे उसके बाद किराया बंद। तो जब तक रह रहे हो तब तक तो किराया देना ही है ना। तो भाड़ो दे तन प्राण। अब बोले कैसे भाड़ा दे मैं इसको? कह रहे अजगरी मौरी भिक्षा। या तो आप अजगरी वृत्ति कर लो,
अजगर क्या करता है? एक जगह बैठ जाता है, कुछ काम नहीं करता है। जिस पर उसकी पूरी अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मलुका कह गए सबके दाता। तो या तो अजगर वृत्ति कर लो, बैठ जाओ एक जगह, बैठ के भजन करो, जो आ जावे भगवान की कृपा से पालो और भजन करो। दादू दुनिया बावली सोच करे अकेली, रोटी देसी राम जी दिन होता पेली। तो या तो अजगरी वृत्ति कर लो और या फिर भंवर वृत्ति कर लो। भंवर क्या करता है? घूमता फिर एक एक पुष्प से जाकर मधु ले आता है, पराग ले आता, जगह जगह से जाकर, यानी एक जगह नहीं, जगह जगह से थोड़ा थोड़ा लिया। गोचरी दे हाँ, गोचरी वो किया और अपना गुजारा कर लेता है। वो भी स्वादों के लिए नहीं, अपने इस प्राणों को, तन को भाड़ा देने के लिए। अब उसका उसमें कोई निजी स्वार्थ नहीं है। तो इस प्रकार का भाव हमको ग्रस्त में रहते हुए भी करना। ये तो महाराज ने साधु के लिए कहा है, लेकिन हमको हमारे ग्रस्त में रहते हुए भी हमको इस प्रकार का भाव रहे, भावना से जीवन जीना चाहिए। हाँ, जीना चाहिए। और हमें हमारे को स्वरूप का बोध करना चाहिए। राम चरण रामे भजे, दूजी तजे उपाय। बस एक ही आपको, राम जी का भजन करो, सतराम का भजन करो, स्वरूप का बोध करो, अविनाशी का सुमरन आपको बना रहे। और दूसरे जितने भी उपाय है उनको फिर करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि मेरे को अब कुछ पाना, हाँ, मेरे मोक्ष के लिए भी कुछ करना मुझे अब बाकी नहीं रहा। मुझे अब मेरे मोक्ष की चिंता भी नहीं, क्योंकि मैं बंधन है ही नहीं मेरे ऊपर। बंधन होवे तो मैं मोक्ष की चिंता करूं कि मेरा मोक्ष होगा कि नहीं होगा। बंधन भी झूठा है, अपन नहीं मान रखा। बंधन भी ओढ़ा हुआ है। वास्तव में बंधन कुछ है नहीं। तो रामचरण रामे भजे, दूजी तजे उपाय। दूसरे जितने भी उपाय है छूट जाएंगे, छोड़ने नहीं पड़ेंगे। ज्ञान होने के बाद स्वतः छूट जाएंगे। तो अंतर शोधे आपको सिर पर दलक बनाए। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की जय। राम निवास धाम की जय। सतगुरुदेव की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। संत भगवान की जय। राम जी राम राम महाराज, राम राम सा, राम राम सा।